everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हम आईसीएसई क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नेचुरल एंड होल नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं. तो बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हमने प्रीडिसेसर, सक्सेसर, एडिशन ऑफ नंबर्स किया था. आज हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं और साथ में खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो चलो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर क्वेश्चंस पर आते हैं. सबसे पहले है द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना. छोटी क्लासेस से ही हम बचपन से सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं. या फिर अगर मम्मी ने आपको एक चॉकलेट दी और आपके भाई बहन को 2 दे दी, तो वहीं से हमारी सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है कि मम्मी मेरे को तो 1 दी, उसको 2 दे दी, है ना. तो सब्ट्रैक्शन बस यही है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्शन की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे हमने एडिशन में देखा था ना, सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही थी, सब कुछ. लेकिन सब्ट्रैक्शन में बच्चों ऐसा होता नहीं है. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 10, ठीक है. अगर मैंने 10 लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये +10 है. अगर 10 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मतलब मैं छोटे नंबर में से एक बड़ा नंबर माइनस कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आता है -5, ठीक है. तो याद रखना, देखो अभी इंटीजर्स पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं. तो अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 10 और 20 को माइनस करेंगे. नॉर्मली 20 - 10 कर लो, कितना आंसर आएगा, 10 आएगा. अब हम देखते हैं कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसका साइन क्या है. जैसे यहाँ 20 बड़ा है और 20 के आगे नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पर भी नेगेटिव लगा देते हैं. तो ये तरीका होता है इनको सॉल्व करने का, ठीक है. ये ट्रिक है जिससे हम इनको सॉल्व करते हैं. इंटीजर्स में मैं डिटेल में और अच्छे से बता दूंगी आपको. तो अब मेरा आंसर जैसे यहाँ पर -5 आया है, लेकिन जितना हमने पढ़ा था तो होल नंबर्स क्या होते हैं, पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम 1. होल नंबर्स में हम क्या करते हैं, इन्हीं नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 ऐड कर देते हैं, राइट. सो दे स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, करेक्ट. तो अब यहाँ पर क्या है कि आंसर -5 आया है, लेकिन -5 तो हमारे होल नंबर्स में आता ही नहीं है. तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन. ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमेशा एक होल नंबर ही आए. अब चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि क्या हम सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. यानी कि मैं अगर a - b लिखूं तो भी वही आंसर आए और b - a लिखूं तो भी वही आंसर आए. तो आंसर है नो. अगर मैं 1 में से 2 माइनस करती हूँ और 2 में से 1 माइनस करती हूँ, तो दोनों टाइम मेरा आंसर डिफरेंट आता है. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं है. तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो आपको बता देंगे. सो बेसिकली अगर 20 में से 32 माइनस करें तो इट इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट द आंसर दैट वी गेट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 32 - 20, ठीक है. एक में आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है. और साइंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मैथ्स में. प्लस अगर 12 लिखा है, इसका मतलब ये +12 है. मैं इसको +12 और 12 लिखूँ, एक ही बात है. वहीं पर अगर -12 लिखा है, मतलब ये वैल्यू 0 से भी बहुत कम है, राइट. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को ना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें. इससे पहले कि आप इंटीजर्स में पहुँचो, ये जो इंपॉर्टेंस है ना पॉजिटिव नेगेटिव साइंस की, ये शुरुआत कर दो, ठीक है. तो अगर कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना. और अगर आप चाहते हो कि आप लर्नो हब स्वयं के साथ कोर्सेज बुक करो तो वो भी आप कर सकते हो. तो उसके लिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो. सो कोर्सेज के फ़ायदे क्या हैं कि आप रेगुलर रहोगे शुरुआत से ही सेशन के, आपको क्लास बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको एक फ़िक्स शेड्यूल दे देंगे और एग्ज़ाम टाइम तक पहुँचते पहुँचते आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा. अब बढ़ते हैं, द सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव. अब एसोसिएटिव का मतलब क्या था, अब हम यहाँ पर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं. तो मान लो कि मैंने क्या किया, 15
इन ब्रैकेट 10 माइनस 7 लिख दिया और 15 माइनस 10 इन ब्रैकेट माइनस 7 लिख दिया। तो क्या ये सेम होगा? तो करके देखते हैं। जैसे हमने बॉड मास का रूल पढ़ा था उसके हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो मैं क्या करूँगी, 15 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट आएगा 15 माइनस 10 इज 5 माइनस 7 इज माइनस 2। तो दोनों के केस में आंसर अलग है ना, तो ग्रुपिंग करने से आंसर्स बदल जाते हैं, तो एसोसिएटिव नहीं होती है। नाउ आइडेंटिटी इन सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी क्या है कि अगर मैं x है, कोई भी एक वेरिएबल है x, कोई भी नंबर है, अगर मैं उसमें से 0 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा x, वही रहेगा। लेकिन अगर मैं 0 में से उस नंबर को माइनस करूँगी तो मेरा आंसर x नहीं आएगा। जैसे कि 12 माइनस 0 विल बी 12, लेकिन 0 माइनस 12 विल बी माइनस 12। तो हम ये लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। नाउ कमिंग ऑन टू अपोज एंड ट्राई। तो ट्रू फॉल्स हैं और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो 1 वर्ड या 1 वर्ड वाले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमें काफ़ी डेप्थ में बताते हैं कि हमें कितना समझ आया है चैप्टर। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये तो हमने पढ़ा था, सो दैट इज ट्रू। प्लस 0 प्लस 18 इज 18, ये भी बात सही है। 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4 इज द सेम, तो चाहे मैं 4 प्लस 3 करूँ या मैं 3 प्लस 4 करूँ, आंसर सेम ही रहने वाला है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा एडिशन का रिवीजन हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। पहली बात है कि 0 को एक नेचुरल नंबर समझ लेना और ये समझ लेना कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, कि ऑर्डर कुछ भी हो आंसर तो वही आएगा, ऐसा नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। फॉरगेटिंग द प्रीडिसेसर ऑफ 0 इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर मैं 0 के प्रीवियस नंबर यानी प्रीडिसेसर की बात कर रही हूँ तो मैं 0 में से -1 कर रही हूँ और आंसर मेरा -1 आ रहा है। -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, हैंस 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है होल नंबर्स में। नाउ मेमोरी ट्रिक क्या है हमारे पास कि नेचुरल नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, और हमेशा याद रखना होल नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स प्लस 0। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, सो प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट्स। सो कंसीडर 2 होल नंबर्स a एंड b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो इसने बोला है कि a b से बड़ा है। फर्स्ट पार्ट, इज a माइनस b अ होल नंबर। अब मैं अगर a बड़ा है और a में से मैं b को माइनस कर दूं तो क्या मुझे एक होल नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही होल नंबर्स हैं। इज दिस रिजल्ट ऑलवेज ट्रू? क्या ऐसा होगा? अगर मेरे पास a बड़ा है b छोटा है तो यस, जब मैं एक बड़े नंबर में से एक छोटा नंबर माइनस करूंगी तो क्या होगा, तो मेरे पास एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो a माइनस बी विल ऑलवेज बी अ होल नंबर और ये वाली सिचुएशन विल बी ट्रू ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट, a माइनस बी इज अ होल नंबर नहीं। अब अगर मान लो मेरा a था 5 और b था 3, तो a माइनस बी का आंसर तो 2 आ गया, लेकिन b माइनस a का आंसर -2 आएगा, एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर, so this is no, and this result will always be not true, not always true. Okay, next, fill in the blank. So 8 minus 0 is equal to 8 and 0 minus 8 is equal to -8. तो इसका मतलब है कि दोनों में आंसर अलग है। So this shows that subtraction of whole numbers is not commutative. ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करता है। 5 माइनस 10 इज -5 विच इज नॉट अ, तो ये क्या नहीं है? हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं? नेचुरल एंड होल, तो ना तो ये नेचुरल है, और नेचुरल को भी थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो होल नंबर्स आ जाते हैं जिनमें 0 भी आ जाता है। सो आई विल राइट नॉट होल नंबर।
So the subtraction of dash is not closed. Subtraction of whole numbers is not closed. Next is 7 minus 11 is equal to what, and 7 minus 8 minus 5 is equal to what. तो 7 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस 11 आएगा, और 7 में से 18 को माइनस करके उसमें माइनस 5 करेंगे तो ये होगा माइनस 11 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 16. अब नेक्स्ट है 18 माइनस 5. सो 18 माइनस 5 इज 11, वेयर एज 7 माइनस, अब ग्रुप हमने बदल दिया तो 7 माइनस दिस इज 13 एंड इट विल कम आउट टू बी माइनस 6. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सो इज दिस इक्वल टू दिस, सो इट इज नो. तो ये आंसर है नहीं. अगर हम सब्ट्रैक्शन में ग्रुपिंग चेंज करते हैं, अगर हम एक नंबर को पहले और दूसरे को बाद, या फिर दूसरे नंबर को पहले और पहले को बाद में कर देते हैं, तो उससे ग्रुपिंग मतलब उससे एक तो ऑर्डर चेंज होता है, और दूसरा जब हम उन्हें ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे 3 नंबर है, पहले 2 का ग्रुप बना दिया, फिर सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना दिया, या फिर फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बना दिया, तो इससे हमारे आंसर अलग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आइडेंटिटी नंबर इफ पॉसिबल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आइडेंटिटी नंबर क्या टर्म सेटिस्फाई होने चाहिए. मान लो ए हमारा नंबर है और आइडेंटिटी नंबर है ई, तो मैं अगर ए में से ई को माइनस करूं तो मेरा आंसर ए आना चाहिए. ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए ए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो a माइनस 0 विल बी a, लेकिन 0 माइनस 8 विल नॉट बी a. तो ये नेगेटिव हो जाता है, जो कि होल नंबर्स में नहीं आता है. सो दिस मीन्स देयर इज नो आइडेंटिटी नंबर exists for subtraction of whole numbers. क्लियर है? आगे चलते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हमें लिखना है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, और हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. सो लार्जेस्ट नंबर विल बी 9999 और स्मॉलेस्ट होगा 1 1 2 3 4 5. सो दिस इज 6 डिजिट. तो हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो सीधी बात है, डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट 1 0 0 0 0 0, मतलब जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो आप इसको करके देखो. हम इसको कॉलम फॉर्म में करते हैं, क्योंकि जब इतने सारे जीरोस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऊपर से है 9. तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पर 10 माइनस 9 इज़ 1, ये कैरी होता गया. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. सो इट इज़ 0 0 0 एंड 9. सो 9 0 0 0 1. सो दिस इज़ आवर आंसर. राइट, आगे चलते हैं. तो हमें ये मिसिंग गैप्स फिल करने हैं, जैसे हमने एडिशन के केस में किए थे. तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर किस से 5 को माइनस करूँ कि मेरा आंसर 7 आ जाए. तो देखो 10 से भी कर लूँगी तो भी 5 ही आएगा, तो मतलब मुझे 10 से ऊपर ही जाना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कैरी करूँगी एक नंबर, तो ये 12 हो जाएगा और आंसर 7 आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ 0 था, मैंने इसमें भी कैरी किया ही होगा यहाँ से, तो ये हो गया होगा 4 और ये हो गया होगा 10. जब मैंने यहाँ से भी 1 कैरी किया, सो ये 9 हो गया होगा. राइट, 9 में से मैं क्या चीज़ माइनस करूँ कि आंसर 5 आ जाए? बहुत ही सिंपल है, 4. यहाँ 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 4 और 0 को माइनस करें तो क्या आएगा? 4. अब 6 में से क्या माइनस करूँ कि आंसर 4 आ जाए? तो सीधी सी बात है 2. सिंपल है ना? तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं. तो आपको हमेशा याद रखना है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, वीडियो आपने स्टार्ट की
रफ नोटबुक लाओ, पेन पेंसिल लाओ, बैठ जाओ, मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करो। और अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहना चाहते हो थ्रू आउट द सेशन तो आप कोर्सेज बुक कर सकते हो, और जो नंबर और ईमेल एड्रेस है जिस पे आपको हमें कांटेक्ट करना है वो स्क्रीन पर है। चलो आगे देखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो 21 माइनस 13 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 21 माइनस 13 माइनस 5। पहली बात है कि अगर हम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें सो दिस इज नॉट ट्रू। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है ना, आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, आंसर अलग ही आएगा। सो दे आर नॉट इक्वल। 21 माइनस 13 इज नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं है? एक नंबर बड़ा है, उसमें से छोटे को कम करें तो आंसर तो होल नंबर ही आएगा। सो इट इज सेड नॉट अ होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत लिखी है। थर्ड इज 21 इंटू 1 एंड 21 इंटू 0 इज 0। नहीं, बिल्कुल गलत है। 21 में जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन जब 21 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो रॉन्ग। 13 माइनस 21 इज नॉट अ होल नंबर। बात तो सही है, आंसर नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव होल नंबर्स नहीं होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो ये बात तो ट्रू है, मतलब अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का तो है ही नहीं। When we subtract 1 from the predecessor of any whole number, we get the original number। तो ये बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है कि when we subtract 1 from the predecessor of a whole number, मान लो whole number है A, जब इसका predecessor था, मान लो वो था B, ठीक है। चलो A B छोड़ो, आप बोलोगे कि मैम A B से तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर, तो मान लो मेरा जो होल नंबर था वो था 5, है ना। तो मैंने बोला कि जब मैं इस होल नंबर के प्रीडिसेसर, इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ, इसका प्रीडिसेसर हुआ 4, है ना। जब मैं इसमें से 1 माइनस करूँगी तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो नंबर क्या आ रहा है 3, तो क्या ये ओरिजिनल नंबर है? नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर मुझे ओरिजिनल नंबर चाहिए तो मुझे प्रीडिसेसर में 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सिंपल है ना, डाउट तो नहीं है कहीं। तो ध्यान से अगर आप सोचोगे ना, ये सारे बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। नेक्स्ट इज विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द डिफरेंस इज एग्जैक्टली दिस। तो हम कौन सा सबसे छोटा नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो हमारा आंसर आए वो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, वैसे तो डिवाइड में आगे करवाने वाली हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिवाइड 1000 बाय 35। तो अगर मैं 1000 और 35 को डिवाइड करूँ तो आप इसको डिवाइड करके देखना, इसमें जो आंसर है वो क्या आएगा। सो 1000 और 35, ठीक है। सो 2, तो ये 70 हो जाएगा, 30 0, ओके। देन कमिंग ऑन टू पूरा ले लेंगे तो ये आएगा 8 करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 0 4 24 25 26 27 28। सो 280 और 20, तो इसका मतलब है कि आंसर आएगा 28 और सॉरी यहाँ 28 आएगा और रिमाइंडर आएगा 20, ठीक है। टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर मैं 1000 में से इसका रिमाइंडर माइनस कर देती हूँ तो आता है, सॉरी नॉट डिवाइड, बट मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो आएगा 980। तो इसका मतलब 980 इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35, राइट। मैं आगे कराऊंगी ये वाले क्वेश्चंस और भी। चलो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन डिवीजन के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो व्हाई डज 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। लेकिन जब हम डिवाइड में जाते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, सोचो सोचो। तो बस ये ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है सेम एज एडिशन। एडिशन क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इट इज़ रिपीटेड एडिशन। क्या होता है, इट इज़ रिपीटेड
एडिशन है, राइट, तो ये भी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की तरह डिवीजन भी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना नहीं चाहता है। अब सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक होल नंबर है, मैं उसको दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आंसर होल नंबर आएगा। बात तो सही है। 1 ले लो, 1 से 0 को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आएगा, होल नंबर है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आएगा, होल नंबर है। कोई जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर हमेशा ही एक होल नंबर आएगा। क्लियर है? कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? हम ये सोचते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमें फ्रैक्शन देता है, बट जब हम होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या हम नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब फ्रैक्शंस हमें नहीं मिलते हैं। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर। आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। तो जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मान लो 5 इंटू 3 है या 3 इंटू 5 है, आंसर दोनों ही केसेस में 15 आना है। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से ना आंसर नहीं बदलता है। सो फॉर्मूला बॉक्स यही बोल रहा है यहाँ पर, राइट। सो दिस टॉक्स अबाउट चेंज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, पॉज एंड ट्राई। सो करके देखो ज़रा, 7 3 are 21 एंड 3 इंटू 7 is 21। तो ये इक्वल है कि नहीं है ना? तो कम्यूटेटिव फॉलो हो रही है। 25 इंटू 16 एंड 16 इंटू 25, तो अगर हमें इन्हें कंपेयर करना है, अगर मैं दोनों को ही मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 400 आएगा और ये भी 400 आएगा। तो इसका मतलब है कि 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 25। नेक्स्ट, डज 48 इंटू 99 इक्वल टू 99 इंटू 48? एक्सप्लेन वाई। तो पहली बात है कि यस, दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि एज पर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। तो अगर हमने ऑर्डर को चेंज भी कर दिया तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब अब हम ग्रुप्स बनाने वाले हैं। तो मान लो पहले हमारे पास ना a b है और c है। a इज़ 4, b इज़ 8 एंड c इज़ 10। तो मान लेते हैं कि a और b है, तो a और b का एक ग्रुप बना दिया, उसमें c मल्टीप्लाई कर दिया, या a का एक ग्रुप बना दिया और b और c को एक ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर सेम ही आएगा। आप इसमें भी देख लो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे एडिशन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। ओके, तो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी, राइट। तो ऐसे मतलब आप फॉर्मूला आप ये देख लो। तो अब अगर मैं इसको a इंटू सी इंटू बी भी लिख लूँ तो ये भी इन सब के इक्वल ही होगा, मतलब आंसर तीनों ही केस में सेम आने वाला है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के बेसिस पर ना अभी देखना हम कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मल्टीप्लाई आउटसाइड नंबर टू ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। मान लो कि अब ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है कि मैं मतलब इनको ऐड करके 7 लिख के आंसर 35 निकाल दूँ। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि 5, तो 5 3 से को भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, so 5 3s are 15 plus 5 4s are 20 is equal to 35। तो दोनों ही केस में देखो आंसर तो सेम ही आया है। तो मतलब कि अगर एक नंबर बाहर है और कुछ नंबर ब्रैकेट्स में है, तो वो जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो अंदर वाले नंबर्स को, हर एक नंबर को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो पहला नंबर है सिर्फ वही मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारे मल्टीप्लाई हो रखे हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल ये भी है, इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो सिंप्लीफाई द बिग नंबर्स। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 इंटू 8 कर देंगे, प्लस ये वाला साइन याद रखना है बच्चों, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। प्लस 10 इंटू 8 करो इसको, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 8 ज़ा 56 प्लस 10 इंटू 8 इज़ 80, सो इट इज़ 6 एंड इट इज़ 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।
राइट? कोई डाउट कहीं पर? आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नर हब में क्लास को बुक करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी करवाऊंगी और आपको भी करने पड़ेंगे, याद रखना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, सो इट वर्क्स फॉर सब्ट्रैक्शन टू। कैसे? मान लो x इंटू वाई माइनस जी है, तो हम इसे x इंटू वाई माइनस, ये साइन वही लगाना है जो क्वेश्चन में दिया है, अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, x माइनस जी। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 5 इंटू 10 माइनस 2 लिखा है, कर तो सीधे भी सकते थे, लेकिन अगर मुझे बोला है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ और फिर इसको सॉल्व करो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिखूँगी कि 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 2। अब ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिए, तो आप इसको 2 के आगे माइनस मत लगाना, याद रखना, ठीक है? ये हो गया। तो अब करो इसको, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? डाउट तो नहीं रह रहा है? अब आगे चलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब कि मेरी आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर ही रहूँगी, है ना? मरते दम तक मैं टीचर ही रहूँगी। तो इस केस में हमें एडिशन में क्या था कि मान लो एक नंबर है 1, अगर मैं उसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 1 आए, तो सीधी सी बात है, किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वो वही नंबर आएगा। तो वहाँ पर जो 0 था ना, दैट वाज द आइडेंटिटी नंबर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं 0 नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 1 नहीं बल्कि 0 आएगा। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे नंबर की आइडेंटिटी ना बदले? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर वही रहता है। सो मल्टीप्लाई बाय 1 डज नॉट चेंज द नंबर। सो 9 इंटू 1 9, 15 इंटू 1 15। सो आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर हियर इज 1। सो 1 इज इनविजिबल इन मल्टीप्लिकेशन, ये बात याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो 0 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो। नाउ द कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? ये एडिशन में भी होता है, मैंने आपको शायद बताया नहीं। सो दिस इज इन एडिशन ऑल्सो। मान लो a है, a में मैंने c ऐड कर दिया और दूसरी तरफ b है, उसमें भी मैंने c ऐड कर दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर a और b है, कोई भी होल नंबर्स हैं, और c भी एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है, तो यहाँ पर a इंटू सी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। ठीक है, तो मैं c और c को कैंसिल कर दूंगी जब वो इक्वल टू के ऑपोजिट साइड होंगे। मतलब मैंने बोला कि a और b दोनों होल नंबर्स हैं, a में भी c मल्टीप्लाई हो रहा है, b में भी c मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं बोल रही कि जब a में c मल्टीप्लाई हो रहा है इट इज़ इक्वल टू व्हेन b इज़ मल्टीप्लाइड विथ c। तो दोनों c को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या बचा, a प्लस b। ओके, चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से ही समझ आता है। डिटर्मिन द प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल अरेंजमेंट। तो अब देखो सूटेबल अरेंजमेंट बनाना। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करने को हो सकता है, पहले मैं क्या करूँ कि मैं 4 इंटू 5 28 कर दूँ, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसमें मैं फिर 25 ऐड करने चल जाऊँ, और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ ना, और ना तो मेरे बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो, ना मेरी कैलकुलेशन गलत होने का खतरा हो। तो मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पर मैं 25 और 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 528। मैं इसको 4 इंटू 25 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 525 इंटू 25 इंटू 4 को बाद में भी लिख सकती हूँ, मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 25 इंटू 4 इज़ 100 इंटू 528। तो शायद मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ऐसा नंबर है, मान लो ये एक नंबर है और मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, मतलब मुझे 528 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखना है। तो अभी तो पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी नंबर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, 1। तो मेरा जो नंबर है वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, अब जितने भी ज़ीरोज़ यहाँ पर बचे हैं उनको आगे लगा देना है, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है? डाउट, एनी डाउट तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, तो क्या करें हम, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं,
मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 125 और 8 को ले लेती हूँ। तो 125 इंटू 8, ये एक ग्रुप हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 25, ठीक है। 125 इंटू 8 अगर आप साइड पर जाके करो तो आंसर आएगा आपका 1000। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये यही कैलकुलेशन है जो मैंने यहाँ पर की थी। तो 25 इंटू 4 करना है, 0 को छोड़ दो, तो 25 इंटू 4 इज़ 100 और एक 0 बचा था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पर 6 zeros लगा दूंगी। तो ये हो गया मेरा आंसर। देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स थे, मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने इसको सूटेबल अरेंजमेंट किया और मैंने आंसर निकाल दिया। एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पर करते हैं वो क्या है कि जब वो ये ज़ीरोस काउंट कर रहे हैं वो ज़ीरोस अच्छे से यहाँ पर नहीं लगाते हैं। एक भी ज़ीरो कम या एक भी ज़ीरो ज़्यादा मतलब आंसर गलत। तो ध्यान रखना है बच्चों जब आप आंसर लिख रहे हो। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इस केस में हमें वैल्यू निकालनी है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो कितना बड़ा नंबर है, अब हम क्या करें। लेकिन अगर आप इस और इस नंबर को देखो, ये सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, देखो मैं यहाँ पर इस नंबर को कॉमन ले लूँगी और अब क्या बचा मेरे पास 92, बीच में साइन कौन सा है प्लस, और यहाँ क्या बचा 8, ये लिख दूँगी। करो अब 5 4 2 7 9, अगर यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, सीधा ब्रैकेट शुरू हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई साइन लगा सकते हो। 92 प्लस 8 इज़ 100। अब लिखो तो ये क्या हो जाएगा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 4 2 7 9, और कितने ज़ीरोज़ बचे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, याद रखना कि अगर ये ना 1 0 0 1 होता तब हम ये 0 नहीं बीच में नहीं छोड़ सकते थे और इस 1 को नहीं छोड़ सकते थे। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जब 0 से एंड हो रहा है, तो हम उसका जो नंबर है, मतलब जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, जो भी हाई नंबर्स हैं आगे नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में ज़ीरोज़ एज सच लगा देते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ भी ऐसा ही है। 6 0 6 7 8 हमने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट 262, और यहाँ क्या साइन है माइनस, माइनस 162। तो अब आप अगर इसको करोगे इट इज 6 0 6 7 8, और जब आप इनको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 100। तो क्या हो जाएगा 6 0 6 7 8 0 0। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेम वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे इसे नंबर इनमें से किसी एक नंबर को ब्रेक करूँगी ना कि मुझे इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मतलब नियरेस्ट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में, तो मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं 984 को ऐसे ही लिख देती हूँ और 102 को ब्रेक करके मैं 100 + 2 लिख देती हूँ। क्या ईजी हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करूँगी मैं, अब मैं यहाँ पर लिख दूँगी इसको 984 इंटू 100 प्लस 984 इंटू 2। ठीक है, तो इट इज़ 98400 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो 4 2s are 8, 8 2s are 16, 9 2s are 18, 19, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड देम। करो इनको ऐड, तो ये आएगा 8 6 3 1, सो 9 8 9 10 0 1 एंड 10। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने ऐड किया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इनको ऐसे कॉलम फॉर्म में लिखना है। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और इस तरह मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे ही लिखते जाना है। बड़ा शक्तिमान नहीं बनना है कि मैं ऐसे ही कर दूंगा। कॉन्फिडेंस है, सही कर पा रहे हो, छोटे नंबर से शुरू करो। कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल प्रॉपर्टी। देखो फिर से आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको 739 को ऐसे ही लिख दूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 100 + 2। तो अब क्या किया मैंने, 739 इंटू 100 हो गया प्लस 739 इंटू 2 हो गया। सो इट इज़ 73900 प्लस 9 2s are 18, 1 3 2s are 6, 7 7 2s are 14। तो इट विल बी अगेन 8 7 3
1, so 3, 4, 5 and 7. So this is our answer. तो as I said, शक्तिमान नहीं बनना है, कॉलम फॉर्म में कर लेना है ऐड अगर डाउट है तो. Okay, next question is find the product of the greatest number of 3 digits and the smallest number of 5 digits. So the greatest number of 3 digit is this, right? तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, greatest number of 3 digits is 999 and the smallest number of 5 digits is 1 और आगे 4 zeros. बताओ क्या ये प्रोडक्ट निकालना मुश्किल है? तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली प्रोडक्ट निकालना है जहाँ पर 999 इंटू 10000 करना है. तो ये 5 डिजिट देखो 1 2 3 4 5, एक 1 और 4 जीरोस तो 5 डिजिट. तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोचो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इट विल बी द सेम नंबर. और जितने ज़ीरोज़ बचे हैं, कितने थे 4, वो सारे मैंने यहाँ पर लगा लिए. सिंपल है. आगे चलें. नाउ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो क्या आएगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 4 बार 9 लिख दो. एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो क्या होगा, इट इज़ 999. तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. तो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इन नंबर्स को मैं ऐसे लिख दूँगी. लिख दिया मैंने. अब ना मैं अपना यहाँ पर मतलब फॉर्मूला तो नहीं बोलूँगी, बट मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगी. तो मैं क्या करूँगी, मुझे अपनी कैलकुलेशन बनानी है बच्चों ईजी. मैंने क्या किया, 9999 को ऐसे ही रहने दिया और इसमें इसको मैंने लिख दिया 1000, मतलब इसमें अगर हम एक ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 में एक माइनस करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा. तो अब क्या करेंगे, 9999 इंटू 1000 माइनस 9999 इंटू 1. सो इट इज़ 9999000 माइनस 9999. ओके. तो अब आपको क्या करना है, मेरे लिए कॉलम फॉर्म बनाकर इन दोनों को माइनस कर देना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है. तो अभी तक समझ आ रहा है. अब आपको क्या करना है, अब आपको रुकना है, वीडियो को पॉज करना है, ये सारे ट्रू एंड फॉल्स करने हैं और उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके देखना है क्या आपने सही किया था या नहीं. सो पॉज द वीडियो राइट नाउ. एंड नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस फॉर यू. सो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, अगर मेरे पास 2 होल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 0. बात तो सही है, एटलीस्ट एक तो 0 होना चाहिए ना. सो दिस इज ट्रू. If the product of 2 whole numbers is 1, then at least then each of them must be equal to 1. तो अगर प्रोडक्ट 1 है तो दोनों ही 1 होने चाहिए, मतलब 1 इंटू 1 होगा तो ही 1 आएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. सो दिस इज अगेन ट्रू. Next, if A and B are whole numbers such that A is not equal to 0 and B is not equal to 0, then A, B must be, may be 0. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं A और B दोनों ही होल नंबर्स है, A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, then A and B may be 0. अगर एक भी नंबर 0 नहीं है तो आंसर कैसे 0 आ जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आगे बढ़ते हैं. अ वेंडर सप्लाई 72 लीटर्स. अच्छा पहले मुझे बताओ कि आंसर सही आया था ना आपका, यही आया था या कुछ और आया था. Okay, so vendor supplies 72 liters of milk to students' hostel in the morning, 28 liters of the milk in the evening every day. Okay, if the milk cost this per liter, how much money is due to the vendor per day? तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, morning milk या supply of milk in the morning, that is 72 liter. Then evening milk या milk supplied in the evening. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट लिखने में, जान निकलती है स्टेटमेंट निकलने में. तो गलत लिखो, टूटी फूटी लिखो, कैसी भी लिखो, पर स्टेटमेंट लिखो. जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी स्टेटमेंट लिखने आएगी. सो इट इज़ 28 लीटर्स. अब पहले तो हम टोटल मिल्क सप्लाइड लिख लेते हैं. टोटल सप्लाई कितनी है, सो इट इज़ 72 प्लस 28, तो इट इज़ 100 लीटर. अब ये बोल रहा है
cost of milk per liter is rupees 60. So the cost of milk, like cost of 100 liter will be rupees 60 into 100, which means it will be 6 और कितने zeros हैं 3. तो इसका मतलब ये हुआ मनी ड्यू पर डे इज रुपीज 6000. क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नर हब में क्लास को बुक करना है. और अगर आप चाहते हो कोर्सेज में एनरोल करना तो दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिख सकते हो. सो that was all from today's session. So I'll see you next time with the next video. Till then all of you take care, and as you all know, learner हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.